ताई, आपको क्या लगता है, क्या अप्पा साहब ने सही में गौरी पर वो जानलेवा हमला करवाया होगा या फिर? थाम भाओ जरा, आप देख नहीं रहे कि हम कुछ सोच रहे हैं? रंजीत, जहां तक हम अप्पा साहब को जानते हैं ना, हो ना हो ये काम उन्हीं का करवाया होगा, क्योंकि इस हद तक जाने का हौसला सिर्फ अप्पा साहब ही रख सकते हैं, क्योंकि और किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि हमारे घर में आकर हम पर वार कर सके। आई मग आता काय करायचं? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? रंजीत, अब हमें ये पता लगाना है कि इस वक्त अप्पा साहिब के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद ही हमें आगे कदम रखना होगा। रंजीत, ये राजनीति है जिसमें सब जायज है। काही समजलं का बाळा? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। आई साहब, सुनने में ये बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन जहां तक हम अपने भाई को जानते हैं, गौरी का शक गलत नहीं है। अब सच क्या है ये तो सिर्फ और सिर्फ अप्पा साहब जानते हैं। आई साहब, अगर दिल से सोचा जाए तो अप्पा साहब सही है, और ये सारा किया धराया उस गर्व का है। हाँ, लेकिन अगर दिमाग से सोचा जाए तो गौरी पर जानलेवा हमला अप्पा साहब ने ही करवाया होगा। प्रतीक्षा को अपशगुनी सिद्ध करने के लिए अप्पा साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। ये सब अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, एक ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है बॉस। हाँ, क्यों? अरे क्यों? हम ठीक कह रहे कि नहीं? हाँ दादा, आपको हर वक्त मजाक क्यों सोचता है? मजाक नहीं, हैरानगी हो रही है हमें। पर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हमारे अप्पा साहब ने करवाया है या फिर ये सब उस गर्व की कोई चाल है। और अप्पा साहब का तो यही कहना है। पता नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात पे यकीन करें। देखिए, हम आपकी चिंता समझते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको एक बात कहना चाहते हैं हम, अप्पा साहेब हमारे पिता हैं। हम मानते हैं कि वो औरों के पिता की तरह या आजोबा की तरह नहीं हैं, थोड़े ज्यादा सख्त हैं, थोड़े ज्यादा कायदे कानून वाले भी हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं। अप्पा साहेब एक बेहद अच्छे इंसान हैं, और इसलिए हमें यकीन है कि गौरी पर गोली अप्पा साहेब के कहने पर नहीं चलाई गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है?
राम राम अप्पा साहब। मैं जानता था आप मुझसे मिलने तो जरूर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं सोचा। जहां पे आपकी सोच खत्म होती है वहां पे हमारा खेल शुरू होता है। गौरव शिंदे, हमने आपसे कहा था कि हमसे ना उलझे, बेहतर होगा, लेकिन आप है कि सुनते नहीं, बिल्कुल सुनते नहीं है। और देखिए नतीजा आपके सामने है। क्या अप्पा साहब, आप तो हम सबसे बहुत बड़े हैं ना। आपने तो बहुत ज्यादा दुनिया देखी, हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का आपको, नहीं? फिर भी आप अपनी हार क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाए? या आपके 2 पैसे की हार ने हमारी हार को जीत में बदल दिया। सही समझा आप। यह आपका हार नहीं है, यह हार हमें हमारी छत से मिला, उस छत से जहां से गौरी पर गोली चली। यह सच कहे तो उसी छत से जहां से हमने गौरी पर गोली चलवाई थी। आपको क्या लगा हम ये सब ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं समझे, नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। सुनिए, हारना हमें पसंद नहीं और जीतना हमारी फितरत में लिखा है। ये बात आप वक्त रहते समझेंगे ना तो बेहतर होगा। अप्पा साहब कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। चलिए जाते जाते एक हमारी बात भी सुनते जाइए। वक्त अच्छा जरूर आता है, वक्त पर आता है। आज आपका वक्त अच्छा था, आपकी जीत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपको हार का सामना करना पड़े। चलिए जाते जाते आपको हम एक मशवरा दे ही देते हैं। अगर आपको जीतने का इतना शौक है तो दूसरों के कंधों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। देखिए ना, आने वाले चुनाव में आपने आपके भाई का सहारा लिया, हमसे बदला लेने के लिए उस बेचारी गौरी पर गोली। अरे 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 आप हमारे प्रतिद्वंद्वी है, आपको शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। कीर्ते का डोक्या। अप्पा साहेब, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। हाल जी
बरं केलं बाळा, बरं केलं. हम आपसे बहुत खुश हैं. अच्छा किया जो आपने उस जयवंतराव भोसले की असलियत उसके घर वालों को बता दी. काका, ये अप्पा साहब बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं. इन्होंने बहुत ही सफाई से अपने सारे इल्जाम मुझ पर डाल दिए. हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए. इनके पूरे परिवार के सामने इनका असली चेहरा लाकर ही रहूंगा. अगर किसी भी वक्त आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें वहां कोल्हापुर बुला सकते हैं. चल आता मी फोन ठेवतो. चल. गौरी, इस बार तो आप अपने अप्पा साहब के झूठ के जाल में फंस गए. लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं आपको आपके अप्पा साहब का असली चेहरा दिखाऊंगा. इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको सच बताने का वादा किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि नाइंसाफी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और झूठ से मुझे सख्त नफरत है. अप्पा साहब, ये बाजी तो आप जीत गए. अगला बार मेरा. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.